तो दोस्तों मैं बहुत टाइम से एक नई केस स्टडी लेके आपके पास आता था, पहले का व्यू बाद में व्यू। तो ये एक ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट लोग आउट ऑफ कंट्री करवा देते, तो उनमें वो कंट्री में हमने एक स्कैम देखा है। तो वो स्कैम किस तरीके का है, कौन सी कंट्री में है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है और क्या ड्रॉबैक है, तो मिलते हैं वीडियो। Hey guys, myself डॉक्टर जिंकल गुजरिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक सूरत ब्रांच। तो दोस्तों मैं बहुत टाइम से एक नई केस स्टडी लेके आपके पास आता था, पहले का व्यू बाद में व्यू। तो ये एक ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट लोग आउट ऑफ कंट्री करवा देते, तो उनमें वो कंट्री में हमने एक स्कैम देखा है। तो वो स्कैम किस तरीके का है, कौन सी कंट्री में है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है और क्या ड्रॉबैक है, तो मिलते हैं वीडियो। तो दोस्तों इस कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसमें 4 रीजन कि जिसकी वजह से ये कंट्री में अभी हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग कर रहे थे वो पीछे हट गए हैं। एंड सी एंड ही बोथ आर ट्रैवलिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया। सो एक टर्की करके एक छोटा सा देश है, उसका जो ज्यादा से ज्यादा जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे इस्तांबुल में होता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि वहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है वो सबसे ज्यादा 80% टेक्नीशियन से किया जाता है। डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है दोस्तों। तीसरी चीज कि आपको जो चीज दिखाई जाती है वो आइडियली होती ही नहीं है। मीन्स क्या कि आपको ग्राफ बोला गया है कि 4000 ग्राफ्ट है, पर आपके इम्प्लांट ओनली 3000 ग्राफ्ट ही होते हैं। तो ऐसी दिक्कत है इस देश में ट्रांसप्लांट करने के बाद, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयरलाइन से लेके सर्जरी एंड तक होने तक डॉक्टर का एक मिनिमम रोल है, वो भी इस सर्जरी में वो लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर सर्जरी करने के बाद उनको ये एक्सपीरियंस होता है और ये बहुत परेशानी करने वाली चीज है। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक है क्यों टर्की एक स्कैम टाइप का है ट्रांसप्लांट हर जगह पे उनका हो रहा है और उनकी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज की सबसे बिगेस्ट हेडेक ट्रांसप्लांट की आपकी हेयरलाइन है वो बहुत लोअर साइड की जाती है। लोअर साइड हेयरलाइन रहेगी तो आपको जब पीछे के आपके एग्जिस्टिंग बाल जब लॉस होते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा टेंशन वाला चीज हो सकता है। एक चीज समझिए कि जब आपका हेयरलाइन उस तरीके से हाई डेंस से करके आपको दे दिया जाता है कि जहाँ पे नेचुरल वे जो होना चाहिए कि अप डाउन पैटर्न होनी चाहिए, कि वहाँ पे सिंगल ग्राफ कहाँ पे इम्प्लांट करनी चाहिए, मल्टीपल ग्राफ कहाँ पे इम्प्लांट करनी चाहिए, इवन उनका एंगल ऑफ डायरेक्शन कैसा है वो भी वो लोग सही तरीके से करते नहीं है, बिकॉज ऑल प्रोसीजर डन बाय द टेक्नीशियन। तो आप जान सकते हो कि सबसे बड़ा हेडेक क्या है कि वो टेक्नीशियन के थ्रू ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरी चीज की वो लार्ज बल्क में करते हैं। इवन एक दिन में वो लोग 5-5, 6-6 ऑपरेशन थिएटर में उनके ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो फील्ड से जो लोग आते हैं उनमें क्या दिक्कत है कि वो किस तरीके से मेडिकल फील्ड से इन्वॉल्वमेंट है, वो किसी को जानकारी नहीं है, वो क्वालिफाई है कि नहीं है, इस तरीके से वो लोग इन्वॉल्वमेंट्स करवाते हैं। और दोस्तों करने के बाद आपकी लाइफ में ये रिस्क आने का चांसेस और इवन आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको रिजल्ट कई बार नहीं दिखते, ये सबसे बड़ा ज्यादा हेडेक है। और चीज में डीप में बताऊं तो ऐसा जानकारी मिली है कि वहां पे इवन पेशेंट ने भी उनके माउथ्स के थ्रू यहाँ पे क्लियर कट बताया कि सर वहां पे ट्रांसप्लांट के दरमियान में ऐसा है कि एक डायरेक्शन से लेके इतना ब्लीडिंग होता है कि वो किसी को शो नहीं करते और उनको बताते हैं कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इनमें इतना ब्लीडिंग होता ही है। और दोस्तों वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते, इतने सारे ऑपरेशन थिएटर हो रहे, तो क्या वो सही तरीके से वहां पे ऑटोक्लेव सिस्टम होगा, सही तरीके से ये चीज होती होगी। और बिगेस्ट के उसके बाद में कई सारे जो जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है वहां पे नेक्रोसिस के भी रिजल्ट हमारे पास है कि जिन्होंने वहां से करवाया है। और एक चीज मैं आपको जानकारी बताऊं कि ये देश में डॉक्टर की कंडीशन है वो अप टू एंड तक कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं कि सर्जरी किस तरीके से होनी चाहिए। बस आपको खाली एक मिनिमम कॉस्ट में आपको $3000 to $3500 में वो लोग सर्जरीज करते हैं। एक आपको अच्छा सा होटल्स का रूम दे देते हैं, होटल से लाने आने जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो पूरा क्लिनिक की जिम्मेदारी रहती है। तो ये एक उस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको दे के फिर आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने तो वहाँ पे एक अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट किया था, पर उसके बाद में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं है। एक चीज समझिए, जब आपकी हेयरलाइन ही नीचे
हो चुकी है, आपका ग्रेड 2 to 3 बार्डलेस है, तो दोस्तों कई ट्रांसप्लांट में उन्होंने ग्रेड 2 to 3 बार्डलेस पे 4200 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए विद टेम्पल के साथ। तो दोस्तों आप सोचिए कि वो किस तरीके का हार्वेस्टिंग किया रहेगा और किस तरीके से पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो डायमीटर एज बाय द हेड ट्रांसप्लांट जो भी मेडिकल के हिसाब से होना चाहिए कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो गॉड गिफ्टेड रहता है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। इवन हेड ट्रांसप्लांट सर्जन मैक्स टू मैक्स 40 to 60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा क्लोज डेंसिटी जो कर दी जाती है तो उसमें रिजल्ट आना मुमकिन नहीं है दोस्तों। और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन, हेयर ग्राफ्ट अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होना, दूसरी चीज हेयर लॉन्ग टाइम आपके जो बाल है वो थीन फेस पे ग्रोथ होते हैं, इवन जो रिजल्ट्स जो रेशियो रहता है वो भी लॉन्ग टाइम तक आपको देखने को नहीं मिलता। और चौथी चीज की उसके बाद आप PRPs करवाते हो, इवन मिनोक्सिडिल यूज करते हो, इवन फिनास्टाइड यूज करते हो, बट द डायरेक्शन सही नहीं है और टू मच क्लोज क्वांटिटी से वो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं कि जो गाइडलाइन है उससे अगेंस्ट ही उनका काम है, और इवन हेयर लाइन भी टेक्नीशियन करते हैं ऐसा हमने सुना है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से वहां पे एक स्कैम हो रहा है जो आपको एक मार्केटिंग पब्लिसिटी के बेस पे आप ट्रैवलिंग करते हो, आप फिर उसके बाद में आपकी जो कंडीशन होती है बहुत भयानक होती है। तीसरा ड्रॉबैक, तो आपको लगता है कि सर वहां पे जो टेम्पोरल पार्ट है वो उस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि वहां पे हाई डेंसिटी से मल्टीपल ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाते हैं और डायरेक्शन ऐसा इस तरीके का रहता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखें तो उनको पता चल जाता है कि उनका हेयरलाइन का जो टेम्पोरल क्रिएशन है वो एकदम सही नहीं है। और इवन जो हेयरलाइन का जो पार्ट है वहां पे आपको सिंगल ग्राफ उस तरीके से जो निकालने होनी चाहिए वो नहीं निकलते, और मल्टीपल ग्राफ की क्वांटिटी और इट सीम लाइक एकदम कर्व टाइप का आपका टेम्पोरल क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद में आप सोचे कि आपका टेम्पोरल क्रिएट हो चुका है, और जब एग्जिस्टिंग हेयर का जब पार्ट ये कम होता है तो उस टाइम पे आपको कितना गंदा लगेगा। तो उस जगह पे आइडियली कैसा होना चाहिए कि भाई वहां पे आपके जो पोस्ट ऑक्सीपिटल जोन है और आपके लोअर ऑक्सीपिटल जोन से आपके सिंगल टाइनी हेयर को टारगेट करके आपको उसको स्प्लिट करके पर्टिकुलर यहाँ से लेके फिर आपको टेम्पोरल में डालने पड़ते, बिकॉज वहां पे आपके स्टैंडर्ड जो भी एनाजन फेज और जो कैटाजन फेज के जो बाल है वहां पे इम्प्लांट नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप करते हो तो आपको आगे जाके वहां पे हाई डेंसिटी लगेगी, फ्रंट में डेंसिटी ज्यादा और इवन पीछे के साइड पे आपको डेंसिटी लो हो सकती है और एकदम नेचुरल नहीं लुक दिखता। तो टेम्पोरल के भी सबसे बड़ा हमने कई केसेस में ऑब्जर्व किया है, तो ये भी एक चीज है। उन्होंने एक चीज हमने बहुत देखी है कि बिफोर ट्रांसप्लांट के टर्की के जो पेशेंट है बहुत हमने देखे, बट आफ्टर ट्रांसप्लांट उनका रिजल्ट से वो हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि उन्होंने एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्राफ्ट को उन्होंने करके एक पिक्चर बना दिया है कि भाई हमने इतने ग्राफ्ट इम्प्लांट की, इतने ग्राफ्ट इम्प्लांट किए, बट ये आइडियली सही नहीं है। लास्ट में दोस्त एक ऐसा चीज है कि जो चीज जो आपका डोनर जिसको बोलते हैं वो एक बार आपका खराब हो चुका तो समझिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट आगे जाके कोई दूसरे सर्जन से आप करवाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो पर डे में 6200 6700 उस टाइप का उनका हार्वेस्टिंग है जो टोटल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको 4500 to 5000 के अंदर ही आपको रहना है। इफ यू आर मोर हार्वेस्टिंग तो आपका डोनर उस तरीके से वहां पे टोटल डैमेज होने का चांसेस हो जाएगा। इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट वहां पे एक तो स्कार होगा, दूसरी चीज की वहां पे सोक्लोस का इश्यू रहेगा, और जहां पे आपने इम्प्लांट किया है वहां पे भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ओवर हार्वेस्टिंग का भी वहां पे पार्ट है कि कोई रेशियो ही नहीं है कि कौन सा ग्राफ कहाँ से निकलना है, किस तरीके से लगाना है, बस जस्ट वो लोग हेयरलाइन डिजाइनिंग कर लेते हैं। और ये सब ड्रॉबैक की वजह से नाउ ज्यादातर लोग इवन आउट ऑफ कंट्री के जितने भी लोग हैं वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। इंडिया में क्यों आपको चूज करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊं। यहाँ पे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम रहती है, इवन वेल इक्विपमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर है। इवन आफ्टर जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप टर्की जाते हो तो आपको फॉलोअप यहाँ पे 0 मिलता है, जो इंडिया में आपको एवरी डॉक्टर सही तरीके से, इवन आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ भी एडवाइस लेनी है, आप इजीली उनको मिल के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको टर्की एक बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हब था, पर अभी इसको स्कैम के बेस पे, और एक हमारे जो पेशेंट है उन्होंने ऑलरेडी द पेशेंट नेम माइसेरा, उन्होंने 2014 में एक ट्रांसप्लांट किया था टर्की में, और इवन 2018 में उन्होंने सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट किया। उनके फोटोज में आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, और उनकी जो जर्नी है वो उनके जुबान से सुनिए और
सही रहिए, सतर्क रहिए। और आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप बेस्ट डॉक्टर को चूज़ कीजिए, इवन डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, उनके रिजल्ट देखिए, फिर आपको सेटिस्फेक्शन लगे तो देन यू चूज़ बेस्ट क्लिनिक। तो दोस्तों ऐसे ही स्कैम से बचते रहिए और हमारे यूट्यूब के जो बेल आइकॉन है उसके दबाते रहिए। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो स्टडी है, लाइक इस टाइप का जो स्कैम है, उसे और डिटेल से जानना है तो दोस्तों मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन दी स्टे वीडियो।